देखिए, वासना चाहे राम की हो या काम की, वासना तो वासना है। और जिसके जीवन को वासना ने घेरा हुआ है ना, वो ये मोक्ष और मुक्ति की बातें ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि मोक्ष और मुक्ति बहुत आगे की बातें हैं। जब तक आपके जीवन में ये आसक्तियां हैं तब तक आप उसके पात्र भी नहीं हो। मोक्ष बहुत बाद में आता है, पहले उसकी पात्रता धारण करनी पड़ती है। पहले आपको अपने अहंकार को, अपने डर को, अपने लालच को, अपनी आसक्तियों को, अपने चित्त को, अपने मन को, सबको शांत करना पड़ता है, इन सबसे पीछा छुड़ाना पड़ता है, तब कहीं जाके आप मोक्ष या मुक्ति के पात्र बन सकते हो। अष्टावक्र ने एक बात बड़ी ठोक और बजा के कही है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन आप अपने मैं से मुक्त हो जाते हो ना, आप मोक्ष के पात्र बन जाते हो। आपको मोक्ष मिला नहीं है अभी, आप सिर्फ पात्र बने हो। आपके अंदर पात्रता आ जाती है जिस दिन आप अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हो। किसी गुरु ने, किसी बाबा ने, किसी पैगंबर ने, किसी अवतार ने आज तक इस बात को ऐसे ठोक के नहीं कहा है। कभी किसी ने यह बात नहीं कही है, लेकिन अष्टावक्र ने यह बात बिल्कुल पूरी प्रामाणिकता के साथ कही है कि अगर आप अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ, अपनी मैं से मुक्त हो जाओ, तो आप मोक्ष के पात्र बन जाओगे। जब आप मोक्ष के पात्र बन गए, तब जाके कहीं आप अपनी आत्मा के अंदर वास कर सकते हो, तब जाके आप अपनी आत्मा से संबद्ध होगे, तब कहीं आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष बहुत आगे की चीजें हैं। आज जितने लोग वेदियों पे बैठ के मोक्ष की बातें करते हैं, ये वही लोग हैं जो करोड़ों लोगों की धनराशि लेकर वहां पे प्रवचन करने आते हैं। ये वही लोग हैं जिनको ये भूख है कि वो बहुत बड़े वक्ता बन जाएं, बहुत बड़े प्रवक्ता बन जाएं। आज उन्हीं लोगों को भूख है कि हम पॉलिटिकली कुछ फ़ायदा उठा लें, या हम इतने बड़े बन जाएं कि बड़े से बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री आके हमारे पैर छुएं। ये क्या है? ये आसक्ति ही तो है, ये अहंकार ही तो है। यही तो आपकी कहीं ना कहीं भूख है कि मेरे जीवन में इतना कुछ आ जाए। तो जब तक आप इन चीज़ों को ढो रहे हो ना, तब तक आप पात्र भी नहीं हो उसके। और तो और मोक्ष की जब आप बात करते हो तो वहां पे इस बात को भी तिरोहित कर दिया जाता है कि परमात्मा भी कोई है, ईश्वर भी कोई है, या मोक्ष भी जरूरी है। मोक्ष के लिए आपको मोक्ष से भी मुक्त होना पड़ता है, तब जाके कहीं जीवन में मोक्ष आता है। कभी करोड़ों में किसी एक को मोक्ष मिलता है। ये जन्म जन्मांतर के जो फेर चल रहे हैं ना, ये इतना आसान नहीं है। अगर आपको इसको सुनना है, समझना है, तो आप अष्टावक्र को सुनिए। ऐसे वक्ता हैं, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति, जिसको आप सुनोगे तो हो सकता है आप एक बार भगवत गीता को भी इसके पीछे मानने लगो। इतना प्रामाणिकता से, इतने तरीके से अपनी बातों को कहा है ऋषि अष्टावक्र जी ने। और जब आप जनक और अष्टावक्र के संवाद सुनेंगे तो आपको दो तरह की आध्यात्मिकता दिखेगी वहां पे। एक उस व्यक्ति की आध्यात्मिकता जो पैदाइशी आध्यात्मिक है, जो पैदाइशी मुक्त है इन सब झंझटों से, और एक वो व्यक्ति जो राजा रहा है, जिसने राजपाट, महल और डायनेस्टी और परिवार, बच्चे, प्रजा सबको देखा है और सबको भोगा है। उसके बाद में वो व्यक्ति आध्यात्मिक हुआ, उसके बाद में वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दो तरह के ऐसे व्यक्तियों के बीच का संवाद, जहाँ पे एक सांसारिकता से निकल के आध्यात्म में आया है और एक वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक ही पैदा हुआ है, उनके बीच का जो शानदार संवाद इतने सहज और सुंदर शब्दों में अष्टावक्र जी ने समझाया है। जीवन को, आसक्तियों को, बुद्धि को, मोक्ष को, मुक्ति को इतने तरीके से समझाया है कि अगर आपने अष्टावक्र गीता पढ़ ली तो आप मान लीजिए कि आप उस पात्रता को पाने के पात्र बन जाएंगे। आप यह समझ लीजिए।